हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ। जीवन का सफर आसान नहीं होता, पर जब हमारे पास सही दिशा निर्देश और अनुशासन हो तो हर राह आसान लगने लगती है। ये नियम हमें आत्मा और मन दोनों को मजबूत करने की सीख देते हैं, जिससे हम अपने अंदर के भय और कमजोरियों को दूर कर सकें। इस वीडियो में हम हर उस नियम को गहराई से समझेंगे जो जीवन को एक सुंदर और संतुलित स्वरूप देने में हमारी मदद करता है। हम अपने जीवन को कैसे संवार सकते हैं और किस प्रकार हम अपने रिश्तों, करियर और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। ये 12 नियम वे नियम हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। ये नियम आपको न केवल जिंदगी में सही दिशा देते हैं, बल्कि अंदर से आपको इतना मजबूत बनाते हैं कि कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। नियम 1। खुद की तुलना अपने कल से कीजिए, दूसरों से नहीं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अक्सर अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। इससे हमारी आत्म छवि कमजोर होती है और हम निराशा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपनी तुलना अपने बीते हुए कल से करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे सुधार और सफलताओं को देख पाते हैं। ये हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हमने आज कुछ बेहतर किया है और कल उससे और बेहतर करेंगे। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है खुद को सुधारने का। हर सुबह ये सोचकर उठिए कि मैं आज अपने आप से बेहतर बनना चाहता हूँ। पिछली अपनी सोच, बुरी आदतें, कमजोरियां और असफलताएं छोड़कर एक नई शुरुआत करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी खुशी और संतोष कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होगा, क्योंकि वो किसी और की मंजिल नहीं बल्कि आपकी अपनी सफलता का रास्ता होगी। दूसरों से तुलना करने के बजाय हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। हर दिन अपनी प्रगति और बदलाव पर ध्यान दें ताकि आप निरंतर विकास कर सकें। नियम 2। वे लोग जो आपका भला चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बनाइए। जीवन में हर व्यक्ति की सफलता और खुशी में बहुत बड़ा योगदान हमारे मित्रों और आसपास के लोगों का होता है। जब हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे विकास में सहायक होते हैं, तो हमारी जिंदगी की दिशा सकारात्मक रूप से बदल जाती है। इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है और हम अपने परिवेश से गहरे प्रभाव में आते हैं। अगर हमारे साथ गलत इच्छाओं वाले या नकारात्मक सोच वाले लोग हों तो वे हमारे सपनों और प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा याद रखें कि आपकी संगत बनेगी आपकी पहचान। अपने जीवन में उन लोगों को स्थान दीजिए जो आपके अच्छे के लिए हैं, जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं और जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। तभी हम अपने जीवन में असली सफलता और खुशी को पा सकते हैं। नियम 3। कंधे तान कर सीधे खड़े होना। जिंदगी में सबसे पहले अपना आत्मविश्वास दिखाइए। जैसे किसी चुनौती का सामना करना हो तो अपना शरीर सीधा रखिए। जब इंसान सीधे खड़ा होता है, सिर ऊंचा रखता है और कंधे पीछे करता है, तो उसके भीतर अपने आप विश्वास, साहस और आज़ादी की भावना जन्म लेती है। क्योंकि आपका शरीर का लैंग्वेज आपके मन की शक्ति को दर्शाता है। खुद को कमजोर मत समझिए। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि प्राकृतिक दुनिया में, जैसे झिंगुरों के समुदाय में, जो झिंगुर लड़ाई जीतता है वो गर्व से सीधा खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार इंसान में भी ये आंतरिक तंत्र है। जब आप खुद को संभाल कर आत्मगौरव के साथ प्रस्तुत करते हैं तो मन और शरीर दोनों में सकारात्मक बदलाव आता है। आपके आसपास के लोग भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं, आपकी उपस्थिति में फर्क महसूस करते हैं। धीरे धीरे आपके मन में भी विश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती जाती है। नियम 4। खुद को उस व्यक्ति की तरह देखिए जिसकी मदद करना आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। खुद से प्यार करना सीखिए। जिस तरह आप दूसरों की परवाह करते हैं, ठीक उसी तरह अपनी देखभाल भी कीजिए। अपनी आदतें, अपना खान-पान और अपने विचार सही रखिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जब हम खुद से प्यार करना और अपने प्रति जिम्मेदारी निभाना सीख जाते हैं तो हम जीवन में बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। अगर आप अपने लिए ज़रूरी चीज़ें छोड़ देंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहले अपने आप के प्रति दयालु बनना सीखिए। अपने शरीर की, अपने विचारों की और अपनी भावनाओं की कद्र करें। अपने आप को संभालना भी एक जिम्मेदारी है जो आपको स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर रखेगी। तो याद रखिए,
अपना ख्याल रखना, खुद का सम्मान करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप खुद के लिए मजबूत होंगे, तभी आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये नियम आपको अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जो खुद से प्यार करता है, वही दूसरों के लिए भी प्यार और प्रेरणा का स्रोत बनता है। नियम 5। अपने बच्चों को वो काम ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। जब हम बच्चों को बिना दिशा और नियम के छोड़ देते हैं, तो वे अनियंत्रित होकर ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जो न केवल दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं, बल्कि खुद उनके भविष्य और जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये नियम हमें याद दिलाता है कि बच्चों की आज़ादी और स्वाभाविकता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अनुशासन और सीमाएं भी उतनी ही अहम हैं। अगर हम अपने बच्चों को गलत आदतों या बुरी संगत में पड़ने देते हैं, तो उनका चरित्र बिगड़ सकता है, जिससे वे समाज में संघर्ष कर सकते हैं और हम उनसे दूर होने लगते हैं। इस नियम का सार ये है कि बच्चों की परवरिश में अनुशासन, प्यार और समझदारी का संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। तभी हम उन्हें समाज में योग्य और सम्मानित इंसान बना पाएंगे। उनकी गलत आदतों को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास करना हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। इस नियम को अपने दिल में रखकर चलिए, क्योंकि यही आपके और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की कुंजी है। नियम 6। दुनिया की बुराई दूर करने से पहले अपने घर को ठीक कीजिए। इसका गहरा मतलब ये है कि हम अक्सर दुनिया की गलतियों, अनुचितताओं और समस्याओं को देखकर उन्हें सुधारने की इच्छा रखते हैं, लेकिन असल बदलाव सबसे पहले खुद के भीतर और अपने आसपास के सबसे नज़दीकी लोगों के जीवन में आना चाहिए। जब हम घर की व्यवस्था ठीक नहीं करते, अपने व्यवहार में अनुशासन नहीं लाते, अपने रिश्तों को सही नहीं करते, तो फिर दूसरों के लिए सही बदलाव लाने का दावा करना केवल ख्वाब जैसा हो जाता है। घर यहाँ केवल एक भौतिक जगह नहीं, बल्कि आपके मन, आपके विचारों, आपके आत्मविश्वास और आपके संबंधों का प्रतीक है। अगर हमारा खुद का घर, अपने विचार, अपने कर्म, अपने संबंध सही दिशा में मजबूत और संतुलित नहीं है, तो फिर हम दुनिया को बेहतर बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? ये एक प्रेरणा है कि बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता, ये तुरंत अपने अंदर देखना और सुधारना शुरू करना होता है। इसलिए जब भी आप दुनिया की बुराइयों और समस्याओं को देखें, पहले सोचिए कि आपने अपने अंदर, अपने घर में क्या सुधार लाया है। आपके छोटे-छोटे बदलाव बड़े बदलावों की शुरुआत होंगे। जीवन में सफलता और शांति पाने का रास्ता खुद की जिंदगी में अनुशासन, सामंजस्य और जिम्मेदारी से गुजरता है। अपने घर को ठीक करके आप न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। यही असली परिवर्तन है, जो हम खुद से शुरू करते हैं और फिर धीरे-धीरे दुनिया को प्रभावित करता है। याद रखिए, जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में बदलाव करना मुश्किल है। लेकिन जब आप खुद में बदलाव लाते हैं, तो उसके प्रभाव अनगिनत लोगों तक पहुंचते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, खुद को सुधारते रहिए और दुनिया को भी बेहतर बनाने का साहस जुटाइए। नियम 7। वही करें जो अर्थपूर्ण है, न कि वही जो आसान है। जब हम केवल आसान रास्तों का चुनाव करते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता और संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। आसान रास्ते अस्थायी सुख और राहत देते हैं, परंतु वे जीवन में स्थायी आनंद या प्रगति नहीं देते। अर्थपूर्ण रास्ता चुनना मतलब अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसके लिए प्रतिबद्ध होना है, भले ही इसमें संघर्ष, परिश्रम और समय लगना पड़े। यही वो जगह है जहां हम अपने जीवन को एक गहराई और भूमिका देते हैं जो हमें प्रेरित करती है और हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। ये नियम हमें समझाता है कि किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन कामों में लगाएं जो हमारे और हमारे समाज के लिए सचमुच मायने रखते हैं। ये कठिन हो सकता है, क्योंकि अर्थपूर्ण काम अक्सर चुनौतीपूर्ण और असहज होते हैं, लेकिन यही वे काम हैं जो हमें गौरव और आत्मसंतोष से भर देते हैं। जब हम अर्थपूर्ण कार्य करते हैं, तो हमें केवल बाहरी सफलता नहीं मिलती, बल्कि अंदर से एक शांति और खुशी भी मिलती है, जो जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई निर्णय लेना हो, तो खुद से पूछिए कि क्या ये काम केवल आसान है या इसका कुछ बड़ा मतलब और उद्देश्य है। क्या ये मुझे मेरी पूरी क्षमता तक ले जाएगा? क्या ये मेरे जीवन को सार्थक बनाएगा?
इसी सोच से ही हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, इस नियम को अपनाइए और कठिनाइयों से डरिए मत। कठिन रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही हमारी असली जीत है। अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाइए, क्योंकि वही रास्ता आपको न केवल सफलता देगा, बल्कि आंतरिक खुशी और शांति भी प्रदान करेगा। यही असली जीवन का मंत्र है, और ये नियम हमें जिंदगी में सही दिशा चुनने का हौसला देता है। आसान रास्ता हर बार सही नहीं होता। जीवन में वैसे कार्य करें जिसमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिले। अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा दें और अर्थपूर्ण जीवन जिएं। नियम 8, सच्चाई बोलिए या कम से कम झूठ मत बोलिए। जिंदगी में कभी कभी सच बोलना आसान नहीं होता। कई बार हम डरते हैं कि सच्चाई बोलने से कोई हमसे नाराज हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा खराब होगी या हमें कोई नुकसान होगा। लेकिन झूठ बोलकर हम केवल अस्थायी बचाव करते हैं, जो अंततः हमारी जिंदगी को जटिल और दुखी बना देता है। झूठ के जाले में फंसना, अपने और दूसरों के विश्वास को तोड़ना, अंततः हमें कमजोर और अकेला कर देता है। जब हम सच बोलते हैं तो हम अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार होते हैं। ये एक साहस की बात है, क्योंकि सच्चाई का सामना करना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यही वो मार्ग है जो हमें सशक्त बनाता है। सच्चाई बोलने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, मन साफ होता है और हमें आत्मसम्मान मिलता है। सच बोलना हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है, और यही वास्तविकता हमें समझदार बनाती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा सच बोलना चुनिए। अपनी बातों में स्पष्ट और ईमानदार रहिए। आत्मा की आवाज को दबाइए मत, अपने दिल की सुनिए। आप देखेंगे कि इस सच्चाई के रास्ते पर चलकर आपकी जिंदगी में शांति, भरोसा और सच्ची सफलता आएगी। याद रखिए, झूठ जरूरतों का समाधान नहीं, बल्कि समस्या का विस्तार है, और सच्चाई ही उस पथ का दीपक है जो जीवन को रोशन करता है। नियम 9, मान लो कि आप नहीं जानते, सीखने के लिए तैयार रहो। जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सत्य बताता है। अक्सर इंसान सोचता है कि उसने जीवन में बहुत ज्ञान हासिल कर लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। लेकिन सच यही है कि ज्ञान की सीमाएं नहीं होती। इस नियम का मतलब है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ये मान लेते हैं कि हमें और सीखना है, तभी हम वास्तव में आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति, हर स्थिति और हर अनुभव के पास हमसे कुछ नया सीखने के लिए कुछ होता है। अगर हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें सब पता है, तो हम एक जगह ही रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को खुला रखते हैं, नई बातों को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हमारा विकास निरंतर चलता रहता है। जीवन को गुरु समझिए और हर व्यक्ति को शिक्षक। चाहे वो घर का छोटा बच्चा हो, कोई अनजाना आदमी हो या कोई बड़ी किताब हो, हर जगह से ज्ञान लेने का अवसर है। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी गलतियों और सफलताओं से सीखते हैं, तो आप अपने अंदर की समझ और शक्ति को बढ़ाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। खुले दिमाग से नई चीजें स्वीकारें और अपनी गलतियों से सीखें। नियम 10, अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहिए। जिंदगी में संवाद की अहमियत को कभी कम नहीं आंका जा सकता। जब आप अपनी बात स्पष्ट, सटीक और समझ से परिपूर्ण तरीके से रखते हैं, तो आपके विचारों की ताकत बढ़ जाती है। इसी नियम में जॉर्डन पीटरसन हमें ये समझाते हैं कि अस्पष्टता और अधूरी बातों से न केवल गलतफहमियां बढ़ती हैं, बल्कि रिश्तों और कामकाज में भी बाधाएं आती हैं। जब हम अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से बयां करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक स्थिरता, अनुशासन और जवाबदेही लाते हैं। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शब्द वो पुल हैं जो मन और बाहरी दुनिया को जोड़ते हैं। यदि आप अधूरी या भ्रमित बात करेंगे, तो न केवल दूसरों को समझने में कठिनाई होगी, बल्कि स्वयं भी मानसिक उलझन महसूस करेंगे। इसलिए अपनी बात कहने में सहजता और विश्वास होना बहुत जरूरी है। जीवन के हर पहलू में, चाहे वो पेशेवर दुनिया हो या व्यक्तिगत रिश्ते, साफ गोई और स्पष्टता सफलता की चाबी हैं। ज्यों-ज्यों आप स्पष्टता के साथ बोलेंगे, त्यों-त्यों आपके विचारों का प्रभाव बढ़ेगा और आपके साथियों, परिवार और समस्त समाज में आपकी विश्वसनीयता स्थापित होगी। नियम 11,
जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों, उन्हें परेशान मत कीजिए। हमें ये सिखाता है कि बच्चों को अपनी जिंदगी में जोखिम लेने और अनुभव से सीखने का पूरा अवसर देना चाहिए। जब बच्चे अपने कदम खुद बढ़ाते हैं, गलती करते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं, तब वे असली जिंदगी की समझ पाते हैं। हमें उन्हें ज्यादा नियंत्रित या रोक-टोक कर उनके प्रयासों को सीमित नहीं करना चाहिए। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग करते हैं, जैसे वो खुद सीखते हैं, जोखिम उठाते हैं, चोट लगती है और फिर दोबारा प्रयास करते हैं, तो वे न केवल इस खेल में पारंगत होते हैं, बल्कि जीवन में भी स्थिरता, साहस और धैर्य सीखते हैं। अगर हम बच्चों को हर कदम पर रोकते या डराते रहेंगे, तो उनके भीतर खुद को खोजने और मुश्किलों का सामना करने का साहस नहीं आएगा। ये नियम हमें याद दिलाता है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और उससे डरे बिना आगे बढ़ना चाहिए। जो माता-पिता या शिक्षक अपने बच्चों को सुरक्षित घेरे में बंद करते हैं, वे दरअसल उनकी विकास की प्रक्रिया को रोक देते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अनुभव करते हैं। अनुभवों के माध्यम से ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, समस्या हल करने की क्षमता विकसित होती है और वे बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए बच्चों को गलती करने, गिरने, उठने और खुद से दुनिया को समझने का पूरा मौका दें। उन्हें स्वतंत्रता दीजिए ताकि वे खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानें। जोखिम लेने का अर्थ है जिंदगी के हर पल को पूरी हिम्मत के साथ जीना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन यही असली शिक्षक हैं जो बच्चों को मजबूत, सफल और जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। नियम 12। सड़क पर मिलने वाले बिल्लियों को प्यार से सहलाएं अपने आप में एक बहुत ही गहन और जीवन को समझने वाला संदेश है। ये नियम हमें याद दिलाता है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना और समझना कितना आवश्यक है। अक्सर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिंदगी की सादगी और छोटे सुख हमें नजर नहीं आते। इस नियम के माध्यम से जॉर्डन पीटरसन हमें ये सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आएं, तब भी आसपास की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना न भूलें। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं और किसी बिल्ली को प्यार से सहलाते हैं, तो ये एक पल का सौभाग्य होता है जो हमें तनाव, व्यर्थ की चिंताओं और चिंता से दूर ले जाता है। ये छोटे पल हमें मन की शांति, प्यार और सहानुभूति का एहसास कराते हैं। बिल्लियों का सहलाना एक प्रतीक है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, अपने दिल को नरम रखना और आज के छोटे छोटे सुखों को महसूस करना जरूरी है। इससे हमारी आत्मा को आराम मिलता है और हम जीवन की गहराई में छिपे सुख को पहचान पाते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा बड़ी सफलताओं की ओर देखने की बजाय छोटे छोटे पलों की कद्र करें। ये छोटे अनुभव ही हमें जोड़ते हैं, हमारी इंसानियत को जगाते हैं और जीवन की कठिनाइयों के बीच भी हमें आशा और ऊर्जा देते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी आपको थका दे या मुश्किलों से घिरा दे, उस वक्त छोटे छोटे सुखों पर ध्यान दें। चाहे वो किसी जानवर को प्यार से सहलाने जैसा हो, प्रकृति की सुंदरता को देखकर आनंद लेने जैसा हो, या किसी अनजाने दोस्त की मुस्कान को देखकर दिल खुश करने जैसा हो। अगर हम इस सरल लेकिन गहरी बात को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो न केवल तनाव कम होगा, बल्कि हम जीवन की सच्ची खूबसूरती को महसूस करेंगे। ये नियम हमें जीवन में प्रेम, करुणा और एहसास की शक्ति सिखाता है, जो अंततः हमारे मन को संतुलन और खुशी प्रदान करती है। इसलिए जिंदगी के हर कठिन समय में एक मुस्कान और एक प्यार भरे स्पर्श के लिए तैयार रहें, जैसे कि आप सड़क पर मिली किसी बिल्ली को प्यार से सहला रहे हों। यही जिंदगी का वास्तविक सार है। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में सुख तलाशें, रोजमर्रा की छोटी खुशियों को महसूस करना और उनका आनंद लेना सीखिए। यही जीवन को खास बनाता है। इन 12 नियमों को अपनी जिंदगी में उतारकर आप न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने पूरे परिवेश में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो जाएंगे। आत्मविश्वास, सच्चाई, प्रेम और स्वस्थ रिश्तों की राह पर चलिए और विकास तथा सफलता की नई ऊंचाइयां छूइए। आज से ही एक नई शुरुआत करिए। जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार कर उन्हें प्रेरणा में बदल दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन तक शेयर ज़रूर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बाय दोस्तों।